हवेली दूर से ही दिखाई देने लगी थी, लेकिन गांव का मुखिया मनीनाथ थोड़ा पहले ही रुक गया। वो रही हवेली, एकदम खंडर हो चुकी है। और वो देखिए, उसके दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा हुआ है। आप चाहे तो पास जाकर इसे अच्छे तरह से देख लीजिए। अर्जुन और तानी तो पिछली रात ही हवेली को देख चुके थे, लेकिन वो मनीनाथ के मन में कोई शक नहीं डालना चाहते थे। इसीलिए तानी थोड़ा आगे बढ़कर हवेली के पिक्स क्लिक करने लगी। अर्जुन ने भी ऐसा ही शो किया जैसे वो पहली बार यह हवेली देख रहा था। लेकिन एक बात से अर्जुन थोड़ा हैरान था। कितनी अजीब बात है कि दिन की रोशनी में भी हवेली के आसपास अंधेरा सा छाया हुआ है। शायद इसके चारों ओर ये जो ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, इनकी वजह से ही ऐसा होगा। लेकिन यह अजीब सी खामोशी क्यों छाई हुई है? तभी तानी हवेली की कुछ पिक्स क्लिक करके वापस लौट आई। मनी दादू, बाहर से देखने में तो ये हवेली कुछ खास नहीं है। अब इसके अंदर क्या है वो भी आप हमें दिखा दीजिए। मैं वही दिखाने तुम्हें यहाँ लाया हूँ। ये इस तरफ मेरा घर है, तुम दोनों अंदर आ जाओ। मनीनाथ तानी और अर्जुन को अपने घर ले आया। एक छोटे से कमरे में उन्हें बिठाकर मनीनाथ घर के किसी कमरे में चला गया। ये मनीनाथ हमें यहाँ छोड़कर कहाँ चला गया? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है? नहीं, अगर उसे हमारे साथ ऐसा ही करना होता तो पहले ही कर लेता। यहाँ घर पर क्यों लाता? तभी मनीनाथ वापस आ गया। उसके हाथ में एक बहुत पुराना फोटो एल्बम था। इस हवेली के कुछ पुराने फोटो हैं, 100 साल से भी ज्यादा पुराने। कुछ ड्राइंग और स्केच भी है, आप देख लीजिए, शायद आपके काम के हों। अर्जुन ने फौरन वो एल्बम लिया और उसे खोलकर देखने लगा। पहले ही पेज पर एक फैमिली फोटोग्राफ दिखाई दिया, जिसके नीचे लिखा हुआ था रॉय चौधरी फैमिली 1920। यानी ये फोटोग्राफ 1920 में लिया गया था। और ये रॉय चौधरी फैमिली तो बहुत बड़ी है। फोटोग्राफ में कितने सारे लोग हैं, लेकिन इनमें से वो श्याम रॉय चौधरी कौन सा है जो मेरे सपने में आता है? मुझे साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा। फोटोग्राफ बहुत डैमेज हो चुका है, सब कुछ ब्लर दिखाई दे रहा है। मुझे मनीनाथ से पूछना चाहिए। मनी दादू, आप तो इन लोगों को पहचानते होंगे, क्या आप इन सब का नाम बता सकते हैं हमें? क्यों, तुम इनके नाम जानकर क्या करोगे? तुम्हारा इनसे क्या लेना देना है? वो एक्चुअली मुझे अपनी स्टोरी के लिए चाहिए। प्लीज अगर आपको जानते हैं तो बता दीजिए। मुझे केवल 2 ही नाम पता है। पहला श्याम रॉय चौधरी, जो रॉय चौधरी परिवार का सबसे बड़ा बेटा था, और दूसरा अर्जुन रॉय चौधरी, जो सबसे छोटा बेटा था। What? क्या नाम बताया आपने छोटे बेटे का? अर्जुन रॉय चौधरी। ये जो इधर कोने में खड़ा है ना, वो है अर्जुन रॉय चौधरी, और यहाँ बीच में जो बैठा हुआ है वो श्याम रॉय चौधरी। तानी और अर्जुन अब फौरन उस फोटोग्राफ में अर्जुन रॉय चौधरी का चेहरा देखने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो बहुत ही धुंधला दिखाई दे रहा था। तभी तानी ने अपने फोन का स्कैनर ऑन किया और उस फोटोग्राफ को स्कैन करने लगी, जबकि अर्जुन अब एक गहरी सोच में डूबने लगा था। इस अर्जुन रॉय चौधरी का चेहरा क्या मुझसे मिलता जुलता होगा? और क्या मैं सपने में अपने आप को नहीं बल्कि इस अर्जुन रॉय चौधरी को देखता हूँ, जिसकी बलि दी जा रही होती है, और जो अपने बड़े भाई श्याम रॉय चौधरी से दया की भीख मांग रहा होता है? यानी तकरीबन 100 साल पहले इस हवेली में अर्जुन रॉय चौधरी की सचमुच बलि दी गई थी। यानी मैं जो देखता हूँ वो कोई सपना नहीं बल्कि एक हकीकत है, जो साल 1920 में इस हवेली में सचमुच हुई थी। ये ख्याल आते ही अर्जुन ने अब जल्दी से एल्बम का अगला पेज पलटा और वो शॉक्ड हो गया। ओह माय गॉड, ये तो हवेली के अंदर वाले हिस्से का एक फोटोग्राफ है, और ये हिस्सा ठीक वैसे ही है जैसा मुझे सपने में दिखता है। यहाँ बीच में वही मूर्ति स्थापित है जैसे मुझे सपने में दिखती है। मूर्ति के चरणों में वही खड़क रखा हुआ है, जिसे उठाकर वो लड़की मेरी गर्दन पर अटैक करती है। नहीं, मेरे नहीं बल्कि अर्जुन रॉय चौधरी की गर्दन पर।
अर्जुन के साथ साथ तान्नी भी बहुत गौर से उस फोटोग्राफ को देख रही थी और उस मूर्ति को लेकर उसके मन में एक सवाल था। मनीदा, ये प्रतिमा तो शायद माँ शमशान काली की है। मैंने इस तरह की कुछ प्रतिमाएं पहले भी देख रखी हैं। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, ये वही है। लेकिन माँ शमशान काली की प्रतिमा को कभी भी किसी के घर के अंदर स्थापित नहीं किया जाता। फिर ये प्रतिमा यहाँ हवेली के अंदर कैसे है? देखो, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। ये 150 साल पुरानी बात है। तब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था। दरअसल मेरे ग्रैंडफादर रॉय चौधरी फैमिली के मुनीम थे, यानी अकाउंटेंट। उन्होंने जो कुछ मेरे बाबा यानी मेरे फादर को बताया था, बस मुझे उतना ही पता है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन इस हवेली में ऐसा क्या हुआ था जो इसे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया? क्या यहाँ किसी का मर्डर हुआ था? और रॉय चौधरी खानदान का कोई वारिस जिंदा होगा? कहाँ है वो? मैंने कहा ना तुमसे, मुझे कुछ नहीं पता। और रॉय चौधरी खानदान के बारे में उल्टी सीधी बातें मत करो। अब जाओ यहाँ से तुम लोग, वरना गांव वाले तुम्हें धक्के मार कर यहाँ से निकाल देंगे। मणिनाथ को अचानक बहुत गुस्सा आ गया। उसने अर्जुन के हाथ से वो फोटो एल्बम ले ली और उन्हें अपने घर से बाहर निकालने लगा। ओके, जस्ट रिलैक्स, हम लोग जा रहे हैं। तभी घर के किसी दूसरे कमरे से निकलकर एक लड़की वहां आई। क्या हुआ बाबा? ये लोग कौन है और आप इनसे झगड़ा क्यों कर रहे हैं? तुम यहाँ क्यों आई हो चीनी? फौरन जाओ अपने कमरे में। मणिनाथ से उस लड़की के लिए चीनी नाम सुनकर अर्जुन और तान्नी एकदम शॉक्ड हो गए थे। उन्होंने देखा कि ये वही चीनी थी जो कल रात उन्हें यहाँ गांव में मिली थी, मगर इस वक्त वो एकदम नॉर्मल दिखाई दे रही थी। सफेद साड़ी की बजाय उसने एक लाल साड़ी पहनी हुई थी और वो अर्जुन और तान्नी को इस तरह से देख रही थी जैसे उन्हें पहली बार देख रही हो। तभी वहां गांव वाले इकट्ठा होने लगे, इसीलिए अर्जुन और तान्नी अब गांव से फौरन बाहर आ गए। गांव से बाहर आने के बाद तान्नी और अर्जुन सड़क के किनारे खड़े होकर टैक्सी का वेट कर रहे थे। आई कांट बिलीव दिस तान्नी, वो लड़की चीनी गांव के मुखिया मणिनाथ की बेटी है। बट वो आज कितनी अलग दिख रही थी और उसने हमें पहचाना तक नहीं, जबकि कल रात उसने भेड़ियों से हमारी जान बचाई थी। फिर मशाल की रोशनी में हमें गांव से बाहर तक छोड़ने आई थी। उसने हमसे बातें भी की थी। नो तानी, ये वो वाली चीनी नहीं हो सकती जिसके लिए तुमने कहा था कि इसमें कोई सुपर पावर्स है, और वो इंसानों को ही नहीं बल्कि जानवरों को भी हिप्नोटाइज कर सकती है। एंड इनफैक्ट आज दिन में इस गांव को देखने पर ऐसा जरा भी नहीं लगा कि इस इलाके में भेड़िए भी होंगे। वो डॉक्टर ठीक ही कह रहा था। लेकिन तान्नी ने कुछ नहीं कहा, वो बस खामोशी से कुछ सोच रही थी। ये वही चीनी है जो कल रात हमें मिली थी, क्योंकि मैंने नोटिस किया था कि इसने केवल एक ही कान में ईयरिंग पहना हुआ था। इसका दूसरा ईयरिंग मेरे पास ही है जो मुझे होटल के कमरे में मिला था। लेकिन ये बात अर्जुन को पता नहीं लगनी चाहिए। तान्नी, तुम क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ नहीं, वो मैं चीनी के बारे में ही सोच रही थी। एंड आई थिंक ये वो लड़की नहीं है। इसका नाम और चेहरा जरूर कल रात वाली चीनी से मिलता होगा, बट ये कोई और भी हो सकती है। ये कोई कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है, जैसे अर्जुन और अर्जुन रॉय चौधरी। यस तान्नी, यू आर राइट। मैं भी बहुत देर से यही सोच रहा था कि कोई हो सकता है मेरा चेहरा रॉय चौधरी खानदान के सबसे छोटे लड़के अर्जुन रॉय चौधरी से मिलता हो, और मैं सपने में खुद को नहीं बल्कि उस अर्जुन रॉय चौधरी को ही देखता हूँ। लेकिन पॉइंट ये है कि वाई मेरा इस अर्जुन रॉय चौधरी से क्या कनेक्शन है, इस हवेली से क्या कनेक्शन है, और साल 1920 में आखिर ऐसा क्या हुआ था इस हवेली में? आई थिंक तनी वो मणिनाथ इस बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन वो किसी को कुछ बताना नहीं चाहता। बट वी मस्ट सॉल्व दिस मिस्ट्री तान्नी। लेकिन तान्नी ने अर्जुन के इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो एक गहरी सोच में डूब गई थी। ये मिस्ट्री तब तक सॉल्व नहीं होगी अर्जुन, जब तक कि हम हवेली के अंदर नहीं जाएंगे, और वो चीनी हमें कभी अंदर नहीं जाने देगी। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही है, और हवेली के अंदर माँ शमशान काली की प्रतिमा क्यों है? तभी उन्हें एक टैक्सी दिखाई दी
और वो दोनों अब अपने होटल के लिए चल दिए। लेकिन रास्ते भर दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की, बल्कि वो अपने अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे। अचानक अर्जुन को कुछ सुनाई दिया। मार डालो तानी को, मार डालो इसे, वरना तुम कभी भी उस हवेली में नहीं जा सकोगे। तुम्हें कभी भी अपने सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। तुम्हें हर रात तुम्हारे वो डरावने सपने ऐसे ही डराते रहेंगे, और एक दिन ये तानी तुम्हें मार डालेगी। ये तुम्हें अपने जाल में फंसा रही है अर्जुन। मार डालो तानी को। अर्जुन जैसे अपने होश खो चुका था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था और उसके कानों में केवल एक ही आवाज गूंज रही थी, जो बार बार उससे कह रही थी कि वो तानी को मार डाले। तभी टैक्सी रुक गई। अर्जुन को एक झटका लगा और जैसे होश में आ गया, उसने देखा कि टैक्सी एक सुनसान सड़क के किनारे खड़ी हुई थी और चारों तरफ अंधेरा था। व्हाट हैपेंड? ये टैक्सी क्यों रुक गई? सॉरी सर, टायर पंचर हो गया, बदलना पड़ेगा। आप दोनों थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाइए। ड्राइवर टायर बदलने लगा। तानी और अर्जुन टैक्सी से बाहर आ गए थे। टैक्सी के टायर को भी ऐसी जगह पर ही पंचर होना है। कितनी सुनसान जगह है ये, दूर दूर तक बस अंधेरा है। रोड पर भी कोई ट्रैफिक नहीं है। रिलैक्स अर्जुन, तुम इतनी जल्दी इरिटेट क्यों हो जाते हो? और वैसे मुझे तो ये जगह बहुत रोमांटिक लग रही है। लोग दूर दूर तक कोई नहीं है। कम ऑन यार तानी, ऐसा क्या है रोमांटिक इस जगह में? मुझे तो ये स्केरी लग रही है। ओह, मेरे बॉस का फोन है। जस्ट अ मिनट अर्जुन। तानी अपने फोन पर बात कर रही थी और अर्जुन अब यूं ही उस अंधेरे में इधर उधर देखने लगा। तभी उसे एक बार फिर से वही आवाज सुनाई दी। अर्जुन, मार दो तानी को। इससे बढ़िया मौका तुम्हें नहीं मिलेगा। खत्म कर दो इसे, वरना ये तुम्हें खत्म कर देगी। ये आवाज अर्जुन के दिमाग में फिर से गूंजने लगी। वो फिर से अपने होश खोने लगा। तानी अभी भी फोन पर बातें कर रही थी। उसकी बैक अर्जुन की तरफ थी, जबकि टैक्सी ड्राइवर टायर चेंज करने में बिजी था। अर्जुन ने देखा कि पास ही एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था। उसने आगे बढ़कर वो पत्थर उठा लिया। इसके बाद वो तानी के पीछे जाकर खड़ा हो गया। उसने दोनों हाथों से उस पत्थर को ऊपर उठा लिया और अब अगले ही पल वो उस पत्थर को तानी के सर पर मारने वाला था। अरे सर, ये क्या कर रहे हैं आप? ड्राइवर की आवाज से तानी ने फौरन पीछे मुड़कर देखा। अर्जुन! अर्जुन ने अभी भी वो पत्थर उठा रखा था और वो फटी फटी आंखों से तानी को देख रहा था। फिर अचानक पत्थर उसके हाथ से छूट गया और वो वहीं गिरकर बेहोश हो गया। तानी टैक्सी ड्राइवर की मदद से अर्जुन को उसी छोटे से क्लिनिक में ले आई जहां कल रात वो और अर्जुन आए थे। इस वक्त यहां उस डॉक्टर के अलावा कोई नहीं था। अरे आप लोग तो वही है ना जो कल भी यहाँ पे आए थे? एंड व्हाट हैपेंड टू हिम? आई डोंट नो डॉक्टर, प्लीज हेल्प अस। वो अचानक बेहोश हो गया है। ओह अच्छा, बट डोंट वरी, आप उन्हें यहाँ बेड पर लेटा दीजिए। डॉक्टर ने अर्जुन को फौरन कुछ इंजेक्शन दिए और वेट करने लगा। तानी बहुत घबरा गई थी। डोंट वरी, थोड़ा टाइम लगेगा बट he'll be fine। बट व्हाट हैपेंड टू हिम? ये तो आप मुझे बताइए कि ये अचानक बेहोश कैसे हो गए थे? क्या हुआ था इनके साथ? नथिंग। हम आज दिन में गांव गए थे और वापस होटल लौट रहे थे। रास्ते में एक सुनसान सी जगह पर टैक्सी का टायर पंचर हो गया। ड्राइवर टायर चेंज कर रहा था, मैं फोन पर बात कर रही थी एंड ऑल ऑफ सडन अर्जुन बेहोश होकर गिर गया। देखिए, हो सकता है कि कमजोरी की वजह से ऐसा हुआ हो, लेकिन आप एक बात बताइए कि आप आज फिर से उस गांव में गए थे क्या? मतलब जहां वो पुरानी हवेली है? यस, लेकिन आपका कहना ठीक था। उस इलाके में कोई भेड़िया नहीं हो सकता, लेकिन हमने उस रात अपनी आंखों से वहां हवेली के पास भेड़ियों को देखा था और वहां हमें एक लड़की भी मिली थी जिसने जलती हुई मशाल दिखाकर उन भेड़ियों को भगा दिया था।
ऐसा लगता है कि आप हॉरर मूवीज बहुत देखती हैं, लेकिन आप जो कह रही हैं वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस गांव में कोई भेड़िया नहीं है और वहां रात में भी कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलता, खासकर लड़कियां तो बिल्कुल नहीं निकलती। हाँ, ये बात हमें उस लड़की ने भी बताई थी। हाँ, ये बात इलाके के सभी लोग जानते हैं। लेकिन डॉक्टर, वहाँ एक लड़की थी जो उसी गांव की रहने वाली है। उसका नाम चीनी है और आज दिन में भी मैंने उसे वहाँ गांव में देखा है। व्हाट? चीनी? वो तो गांव के मुखिया मणिनाथ की बेटी है। आप जानते हैं उसे? हाँ, क्योंकि मणिनाथ उसे 3-4 बार यहाँ क्लिनिक में ला चुका है। वाई? क्या चीनी को कोई बीमारी है? दरअसल उसे कोई मेंटल प्रॉब्लम है। मणिनाथ ने बताया था कि वो कभी कभी रात को अजीब सी हरकतें करने लगती है और बहुत ही अजीब तरह से विस्पर करके कुछ बोलती है जो कि किसी को समझ में नहीं आता, और मुझे भी इसका रीज़न समझ में नहीं आया। तो मैंने मणिनाथ से कहा कि वो किसी अच्छे दिमागी डॉक्टर को दिखाएं, I mean किसी साइकाइट्रिक को। डॉक्टर की बातों को सुनकर तान्नी अब गहरी सोच में डूब गई थी। यस, कल रात जब हम चीनी से मिले तो वो सचमुच बहुत अजीब दिख रही थी। अजीब तरह से हमें देख रही थी और अजीब तरह से ही बोल रही थी। पर जब आज दिन में हमने उसे देखा तो वो एकदम नॉर्मल थी। लेकिन मणिनाथ ने उसे फौरन घर के अंदर जाने को कहा था। इसका मतलब चीनी के साथ कोई प्रॉब्लम तो है, लेकिन ये कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं हो सकती, वरना चीनी होटल के कमरे में कैसे आ सकती थी, वो भी एक भेड़िए के साथ। और ये कोई वहम नहीं था। उसका इयररिंग मुझे वहां कैसे मिला? क्या हुआ? आप क्या सोचने लगी? मैं उसी लड़की के बारे में सोचने लगी थी। लेकिन क्या आप मुझे उस गांव के बारे में और भी कुछ बता सकते हैं? इफ यू डोंट माइंड प्लीज। एक्चुअली मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और लोगों से सवाल पूछना मेरी आदत है। या ऑफ कोर्स। एक्चुअली करीब 100 साल पहले इस गांव में अचानक से वियर्ड से इंसिडेंट होने लगे। गांव की लड़कियां अचानक से गायब होने लगी। इसका रीजन किसी को पता नहीं चला और फिर गांव वालों ने लड़कियों का बाहर निकलना बंद करवा दिया। और उसके बाद से ही गांव में ये नियम बन गया कि वहां अंधेरा होने के बाद कोई बाहर नहीं निकलता। तो क्या अभी भी गांव में लड़कियां गायब हो जाती हैं? नो, मैंने तो कभी नहीं सुना, बट यू नो, छोटे गांव में कभी कभी कोई ऐसा ट्रेडिशन बन जाता है जिसे गांव वाले हमेशा फॉलो करते हैं। तो ये भी शायद कुछ वैसा ही है। यस, आई कैन अंडरस्टैंड। और क्या आप उस हवेली के बारे में भी मुझे कुछ बता सकते हैं? वो किसी रॉय चौधरी फैमिली की हवेली है, लेकिन वो 100 साल से बंद क्यों है? ऐसा क्या हुआ था वहाँ? हमने मणिनाथ से जानने की कोशिश की, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। लोग कहते हैं कि साल 1920 में उस हवेली में कोई रिचुअल किया गया था। मतलब वहाँ किसी इंसान की बलि दी गई थी और उसके बाद से ही वो हवेली बंद है। बट आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस बिकॉज आई एम ए डॉक्टर। इवन आई डोंट बिलीव। तभी तान्नी ने देखा कि अर्जुन को धीरे धीरे होश आ रहा था। तान्नी, क्या हुआ मुझे? मैं यहाँ क्लिनिक में क्यों हूँ? रिलैक्स अर्जुन, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। हम जब होटल जा रहे थे तो तुम्हारी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी और तुम अनकॉन्शियस हो गए थे, पर अब सब ठीक है। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? आई एम फीलिंग बेटर नाउ। मिस्टर अर्जुन, आपकी रिस्ट पर कल वो जो स्कार था वो अब कैसा है? वो तो पहले जैसा ही है, बट उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, कैन आई सी इट? अर्जुन ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। डॉक्टर ने कुछ देर तक अर्जुन की रिस्ट पर बने उस निशान को एग्जामिन किया। वो निशान पहले से थोड़ा बड़ा लग रहा था। What happened, doctor? Is anything serious? नो, एवरीथिंग इज ओके। लेकिन तान्नी को पता चल गया कि डॉक्टर जरूर उससे कुछ छुपा रहा है। तभी डॉक्टर ने तान्नी को एक इशारा किया। वो शायद तान्नी से अकेले में कुछ कहना चाहता था। तान्नी वो इशारा समझ गई। अर्जुन, तुम चलकर टैक्सी में बैठो, मैं क्लिनिक का बिल पे करके आती हूँ। अर्जुन चुपचाप जाकर टैक्सी में बैठ गया। यस डॉक्टर, आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? क्या अर्जुन को कोई सीरियस प्रॉब्लम है? जी हाँ, इनकी रिस्ट पर वो जो स्कार है वो दरअसल एक खास शेप में बढ़ता जा रहा है और ये काफी सीरियस हो सकता है, बल्कि डेंजरस भी। Then we must get it treated soon. No medicine can cure this and it is not a medical problem. ये आप क्या कह रहे हैं? तो फिर क्या है ये? Something strange. मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इस टाइप का स्कार ऑलरेडी कहीं देखा है, लेकिन ये कोई मामूली निशान नहीं है। It's something beyond normal. डॉक्टर से ये सुनकर तान्नी बहुत हैरान थी।
तभी डॉक्टर ने अपनी पॉकेट में से एक छोटी सी बोतल निकाली। उसमें कोई लिक्विड भरा हुआ था। आप एक काम करिए, आज रात सोने से पहले अर्जुन को ये लिक्विड पिला दीजिए। इससे बहुत गहरी नींद आएगी और वो कोई डरावना सपना नहीं देख पाएगा। What? लेकिन आपको कैसे पता चला कि अर्जुन आज रात डरावना सपना देखने वाला है? दरअसल वो हर रात एक डरावना सपना देखता है और उसकी मिस्ट्री सॉल्व करने ही आप दोनों यहाँ पे आए हैं। अच्छा, अब आप यहाँ से जाइए, अर्जुन बाहर आपका वेट कर रहा है। तान्नी को अभी भी बहुत हैरानी हो रही थी, लेकिन वो अब ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकती थी। उसने डॉक्टर से वो लिक्विड लिया और अर्जुन को लेकर क्लिनिक से चली गई। तान्नी अर्जुन को लेकर होटल जा रही थी, लेकिन उसके मन में बहुत से सवाल उठ रहे थे। जिस तरह गांव का मुखिया मनीनाथ हवेली के बारे में कुछ छुपा रहा था, उसी तरह ये डॉक्टर भी मुझसे कुछ छुपा रहा है। लेकिन अर्जुन को अचानक हो क्या गया था? बेहोश होने से पहले उसने वो बड़ा सा पत्थर क्यों उठा रखा था? आखिर वो करना क्या चाहता था? बट अर्जुन को ये याद नहीं है। क्या वो सचमुच मेंटली इल है या फिर उसके पास सचमुच कोई सुपरनैचुरल पावर है? हे तानी, क्या हुआ यार? इतनी देर से क्या सोच रही हो तुम? कुछ नहीं अर्जुन, बस ऐसे ही। नो तानी, तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रही हो यार। बताओ ना, क्या उस डॉक्टर ने मेरे बारे में कुछ कहा तुमसे? क्या मुझे कोई सीरियस डिजीज है? नो अर्जुन, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है और ना ही कुछ होगा। यू आर एब्सोल्युटली फाइन। एंड डॉक्टर ने बस यही कहा था कि तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लिया करो। बट तानी, देयर इज समथिंग दैट आई वांट टू टेल यू। यस अर्जुन, क्या बताना चाहते हो तुम मुझे? तानी, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे वो जो लड़की है ना, चीनी, वो मुझे हॉन्ट करने लगी है। What? What do you mean by this? I can't explain it, तानी, बट कल जब हम पहली बार उस क्लिनिक में गए थे ना, तो वहां एक नर्स थी। वो मुझे एकदम चीनी जैसी लग रही थी। फिर जब हम होटल आए तो वहां रिसेप्शन पर एक लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा भी ठीक चीनी जैसा ही था। एंड इनफैक्ट मुझे अब हर अननोन लड़की चीनी जैसी दिखाई देती है। चीनी को लेकर मैं एक ऑब्सेशन फील कर रहा हूँ तानी। आई डोंट नो ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। मैं तो यहाँ उस पुरानी हवेली के लिए आया था, फिर ये चीनी पता नहीं कैसे इन सबके बीच में आ गई। ऐसा लगता है जैसे शी वॉन्ट्स टू पोसेस माई बॉडी एंड सोल। अर्जुन से ये सुनकर तान्नी को अब कुछ समझ में आने लगा था। वो अब अर्जुन की सिचुएशन को भी थोड़ा बहुत समझ रही थी, लेकिन अभी वो अर्जुन से कुछ भी डिस्कस नहीं करना चाहती थी। वो चाहती थी कि आज रात अर्जुन एकदम रिलैक्स होकर सो जाए और कोई डरावना सपना नहीं देखे, और इसीलिए डॉक्टर ने एक लिक्विड तान्नी को दिया था। अर्जुन, जस्ट डोंट ओवरथिंक अबाउट चीनी। वो बस एक पागल लड़की है एंड जस्ट फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। ना कम इनटू माय आर्म्स। तान्नी की बाहों में आने के बाद अर्जुन जैसे सब कुछ भूलने लगा था। तानी, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता यार। मुझे तो तुम्हारी जिंदगी में आना ही था अर्जुन, वरना मेरी जिंदगी भी अधूरी ही रह जाती। अच्छा तानी, क्या तुम्हें याद है हमारी पहली मुलाकात कैसे हुई थी? यस, मुझे तो वो डेट भी याद है। हम पहली बार मेट्रो ट्रेन में मिले थे। उस दिन बहुत क्राउड था मेट्रो में और तुमने अपनी सीट मुझे दे दी थी। यस, बट तुमने मुझे थैंक यू भी नहीं बोला था। बिकॉज तुम ऑलरेडी लेडीज सीट पर बैठे हुए थे, तो फिर थैंक यू कैसा? रियली, आई डोंट रिमेम्बर दैट, बट यू नो, उस दिन मैं जानबूझकर तुम्हारे वाले स्टेशन पर उतर गया था, जबकि मुझे आगे जाना था। Really? You didn't tell me that. And do you remember our first kiss? Of course, you were so shy and didn't kiss me well. But yes, मुझे बहुत अच्छा लगा था. A precious moment in my life. So why not recreate that precious moment once more, Tani? Oh yes, why not? तान्नी और अर्जुन अब एक दूसरे में खोते चले गए। आज बहुत दिनों के बाद दोनों ने एक दूसरे को जी भर के प्यार किया था।
उसके बाद वो एक दूसरे की बाहों में थक कर सो गए थे। सुबह हो चुकी थी, लेकिन तानी अभी भी सो रही थी। कमरे की खिड़की से धूप सीधी उसके चेहरे पे आ रही थी। अर्जुन, प्लीज पुल द कर्टन। बहुत तेज धूप आ रही है। आई वांट टू स्लीप मोर। लेकिन अर्जुन वहां था ही नहीं। कमरे में सिर्फ तानी थी और अचानक एक झटके से उसकी आंख खुल गई। अर्जुन! अर्जुन वहां कहीं नहीं था। तानी अब डर गई। उसने अपना फोन उठाया और अर्जुन को कॉल करने लगी। लेकिन अर्जुन का फोन वहीं बेड के पास साइड टेबल पर ही रखा हुआ था। नो यार अर्जुन, प्लीज वेयर आर यू? कहाँ चले गए तुम? रूम की की भी स्लॉट में लगी हुई है, फिर तुम रूम से बाहर कैसे जा सकते हो? तानी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तभी उसने देखा कि रूम की खिड़की खुली हुई थी। हाँ, ये विंडो तो कल रात बंद थी और इस पर कर्टन भी था। फिर विंडो को किसने खोला? क्या अर्जुन ने? और वो यहाँ विंडो से बाहर चला गया? But it's impossible. We're on 5th floor. He cannot jump out from here. तानी के मन में बहुत बुरे ख्याल आने लगे। वो काफी डर गई थी और अब सीधा होटल के मैनेजर के पास गई। Have you seen Mr. Arjun around? I mean my partner. We're staying in room number 507. Yes. I know both of you. But what happened? He's not in the room. Room locked था, but window open थी. What? Do you think he tried to commit suicide? मतलब उन्होंने विंडो से कूदकर? Just shut up. What rubbish are you talking? Just find him out in your hotel. Okay. Just relax. अर्जुन के इस तरह अचानक गायब होने से होटल में अफरा तफरी सी होने लगी थी। होटल स्टाफ अब अर्जुन को ढूंढने लगा, लेकिन अर्जुन का कहीं कोई नामो निशान तक नहीं था। तानी अब घबरा कर रोने लगी थी। Arjun, where are you? Oh God, please no. Please no. Relax मैम, वो मिल जाएंगे, लेकिन हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। बाय द वे, मिस्टर अर्जुन को कोई मेंटल प्रॉब्लम तो नहीं थी ना? मैनेजर की इस बात से तानी को अचानक कुछ याद आया। Oh no, डॉक्टर ने मुझे अर्जुन के लिए वो लिक्विड दिया था ताकि वो गहरी नींद में सो जाए, बट कल रात मैंने उसे वो दिया ही नहीं। I just forgot, क्योंकि कल रात मैं और अर्जुन— Oh no, it was a big mistake. I must call that doctor. तानी वापस अपने रूम में गई। उसने डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन निकाला और उस पे लिखे फोन नंबर पर कॉल करने लगी। हेलो, हु इज दिस? हेलो डॉक्टर, तानी, रिमेम्बर मी? अर्जुन और मैं कल आपके क्लिनिक— ओह यस, आई नो यू वेरी वेल एंड व्हाट अ कोइंसिडेंट। अभी मैं आपके बारे में सोच रहा था। दरअसल आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी थी, बट मेरे पास आपका नंबर नहीं था। लेकिन पहले आप बताइए, व्हाट हैपेंड? आप इतनी परेशान क्यों हैं? डॉक्टर, अर्जुन यहाँ नहीं है। He just disappeared. मैं कल रात उसे वो लिक्विड देना भूल गई थी। तानी ने डॉक्टर को सारी बात बताई तो वो भी हैरान रह गया। बट इट्स इम्पॉसिबल। एक आदमी बंद कमरे से कैसे गायब हो सकता है? ऐसा ही है डॉक्टर, प्लीज हेल्प मी फाइंड अर्जुन। मैं आपके अलावा किसी को भी नहीं जानती। जस्ट प्लीज हेल्प मी, प्लीज। ओके, रिलैक्स, आई विल हेल्प यू। क्या आप मेरे क्लिनिक आ सकती हैं? यस, आई एम कमिंग। तानी थोड़ी ही देर में डॉक्टर के क्लिनिक के पास पहुंच गई। इस वक्त भी वहां डॉक्टर और एक नर्स के अलावा कोई नहीं था। देखिए, आई थिंक हमें सबसे पहले पुलिस के पास— नो डॉक्टर, पुलिस को तो होटल का मैनेजर ऑलरेडी इन्फॉर्म कर चुका है। आई थिंक अर्जुन उसी गांव में आ गया है, चीनी के पास। व्हाट? यस डॉक्टर, वो जरूर वहीं गया है, क्योंकि कल रात उसने मुझे चीनी के बारे में बहुत कुछ बताया था। उसने कहा था कि वो चीनी को लेकर ऑब्सेस्ड होने लगा है। वो उसे हर जगह दिखाई देती है। एंड लुक, दिस इज एन इयररिंग जो मुझे होटल के रूम में मिला था, और ये चीनी का ही है। वो कोई मेंटली चैलेंज्ड लड़की नहीं है डॉक्टर, बल्कि उसके पास कोई सुपरनैचुरल पावर है। वो इंसानों और जानवरों को हिप्नोटाइज कर सकती है, क्योंकि मैंने होटल के रूम में भेड़िए के पंजों के निशान भी देखे थे। तानी जो कुछ बता रही थी उसे सुनकर डॉक्टर के चेहरे पर एक अजीब सा तनाव बढ़ता जा रहा था। तन्नी, जो स्कार अर्जुन के रिस्ट पर है, ठीक वैसा ही स्कार मैंने चीनी के रिस्ट पर देखा था, और ये बात मुझे आज सुबह ही याद आई, और मैं तुम्हें वही बताना चाहता था। हालांकि अर्जुन का स्कार साइज में बहुत छोटा है,
लेकिन वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता जा रहा है एंड आई थिंक वो एक दिन चीनी के निशान के बराबर हो जाएगा। What do you mean by this? Right now, I don't know, but we must find Arjun first because he is in great danger. और मुझे लग रहा है कि अर्जुन को किडनैप किया गया है। और वो किडनैपर कोई और नहीं बल्कि चीनी है, isn't it? यानी कल रात चीनी फिर से होटल के रूम में आई थी और वो इस बार अर्जुन को अपने साथ ले गई। Then we must hurry. हमें फौरन गांव जाना चाहिए। I will kill that चीनी। तानी बहुत अग्रेसिव हो रही थी। डॉक्टर भी तानी से कन्विंस था और वो उसके साथ गांव जाने को तैयार हो गया। तानी ने फौरन एक टैक्सी हायर की और वो दोनों गांव के लिए रवाना हो गए। टैक्सी अब तेजी से गांव की ओर चली जा रही थी। तानी बहुत ही टेंशन में थी और बार बार टैक्सी ड्राइवर से स्पीड बढ़ाने को कह रही थी, पर उसके बगल में बैठा हुआ डॉक्टर काफी सीरियस था और मन ही मन कुछ सोच रहा था। थोड़ी देर में टैक्सी गांव पहुंच गई। तानी और डॉक्टर नीचे उतरे और सीधे गांव के मुखिया मणिनाथ के घर की ओर जाने लगे। तानी, वी मस्ट बी वेरी केयरफुल। हमें मणिनाथ से ठंडे दिमाग से बात करनी होगी, क्योंकि अगर गांव वाले अग्रेसिव हो गए तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम खामोश रहना और मुझे मणिनाथ से बात करने देना। I just don't care, डॉक्टर। आई एम अ जर्नलिस्ट। अगर गांव वालों ने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं पुलिस को कॉल करूंगी। उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। पुलिस तुम्हारी बात पर कभी विश्वास नहीं करेगी कि गांव की एक मामूली सी पागल लड़की अर्जुन को किडनैप कर सकती है। और हमें सबसे पहले ये पता लगाने की कोशिश करनी होगी कि क्या अर्जुन सचमुच में इस गांव में है या नहीं। कुछ ही देर में डॉक्टर और तानी मुखिया मणिनाथ के घर पर पहुंच गए। मणिनाथ अपने घर के बाहर ही कुछ गांव वालों के साथ बैठा हुआ था। डॉक्टर के साथ तानी को वहां देखकर वो एकदम से हैरान रह गया। अरे डॉक्टर बाबू, आप यहाँ क्या किसी मरीज को देखने आए हैं? और ये लड़की आपके साथ कैसे? क्या आप जानते हैं इसे? हाँ मणिनाथ, ये मेरी बहुत पुरानी जानकार है। डॉक्टर बाबू, आप नहीं जानते, ये लड़की बहुत चालाक है। ये कल एक लड़के के साथ गांव में आई थी और ये लोग जबरदस्ती उस हवेली में जाना चाहते थे। उसके बारे में तरह तरह के सवाल पूछ रहे थे। हमने इन्हें चेतावनी दी थी कि दोबारा इस गांव में कदम मत रखना, लेकिन आज फिर भी ये यहाँ आ गई। आखिर क्या चाहिए इसको? देखो मणिनाथ, ये बस उस लड़के को ढूंढने आई है जो कल इसके साथ आया था। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर बाबू? क्या वो लड़का कहीं गायब हो गया? और ये उसे यहाँ ढूंढने क्यों आई है? हमने तो यहाँ कहीं नहीं देखा उसको। तुम झूठ मत बोलो, वो लड़का यही है। तुम लोगों ने उसे किडनैप किया है और कहाँ छुपा कर रखा है। जल्दी बताओ वो कहाँ है, वरना मैं पुलिस को कॉल करूंगी। ये लड़की क्या बकवास कर रही है डॉक्टर बाबू? इसे अभी के अभी यहाँ से ले जाइए आप, वरना अच्छा नहीं होगा। देखते ही देखते वहां सारे गांव के लोग इकट्ठा हो गए। ये देखकर डॉक्टर थोड़ा घबरा गया, लेकिन तानी अब बहुत ही गुस्से में थी। मुझे डराने की कोशिश मत करो। मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक अर्जुन मुझे नहीं मिल जाता। मैं जानती हूँ उसी मुखिया की बेटी चीनी ने किडनैप किया है। ए लड़की, दोबारा मेरी बेटी चीनी का नाम भी लिया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। गांव वाले अब बहुत गुस्से में थे। वो डॉक्टर और तानी को जबरदस्ती गांव से बाहर निकालने लगे। तभी तानी ने देखा कि मुखिया की बेटी चीनी अपने घर की खिड़की से बाहर देख रही थी। तानी फौरन अब मुखिया मणिनाथ के घर में घुसने की कोशिश करने लगी। चीनी, कहाँ है अर्जुन? मैं जानती हूँ तुम अपने साथ लेकर आई हो उसे। बताओ मुझे, कहाँ छुपा कर रखा है तुमने उसे? खबरदार, जो मेरे घर के अंदर एक कदम भी रखा। चीनी, तुम हटो वहां से और अपने कमरे में जाओ। लेकिन चीनी ने मणिनाथ की बात नहीं सुनी और वो घर से बाहर आ गई। चीनी, तुम घर से बाहर क्यों आई? फौरन अंदर जाओ। इस लड़की की बात मत सुनो। मणिनाथ चीनी को जबरदस्ती घर के अंदर ले जाने लगा, लेकिन चीनी उसका हाथ छुड़ाकर तानी के एकदम सामने आकर खड़ी हो गई। कौन हो तुम और बार बार इस गांव में क्यों आती हो? क्या चाहिए तुम्हें? तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो कि मैं कौन हूँ। तुम ये नाटक बंद करो और जल्दी बताओ कि अर्जुन कहाँ है। कौन अर्जुन? वही अर्जुन जिसे तुमने हिप्नोटाइज करके अपने वश में कर लिया है और तुम उसे किडनैप करके यहाँ ले आई हो। तुम शायद पागल हो।
वापस चली जाओ यहाँ से। पागल मैं नहीं बल्कि तुम हो। लेकिन नहीं नहीं नहीं, तुम पागल होने का नाटक कर रहे हो और मेरे पास सबूत है कि हमारे होटल के रूम में आई हो तुम अपने उस पालतू भेड़िए के साथ। ये देखो तुम्हारा इयररिंग जो मुझे होटल के कमरे से मिला, वहाँ भेड़िए के पंजे के निशान भी थे। तानी की ये बात सुनकर और उसके पास चीनी के इयररिंग देखकर सभी गांव वाले बहुत ही हैरानी से चीनी को देखने लगे, लेकिन चीनी पर इसका कोई असर नहीं हुआ, जबकि मणिनाथ अब जैसे गुस्से से पागल हो उठा था। डॉक्टर बाबू, ये लड़की क्या बकवास कर रही है? इसे फौरन यहाँ से ले जाइए, वरना क्या कर लोगे मणिनाथ? ये बार बार धमकी मत दिया करो और अब सच को छुपाने की कोशिश मत करो। अगर वो लड़का इस गांव में आया था तो हमें सीधी तरह से बता दो, वरना हम पुलिस को बुला लेंगे। ये किडनैपिंग का मामला है और तुम और तुम्हारी बेटी नहीं बल्कि सारे गांव वाले अरेस्ट हो जाएंगे। डॉक्टर की इस धमकी का गांव वालों पर अब बहुत असर हुआ। वो थोड़ा डर भी गए और अब सभी की सवालिया नजरें चीनी और मणिनाथ की ओर उठ गई थीं। मणिनाथ भी थोड़ा घबरा गया था। देखो डॉक्टर बाबू, इस लड़की को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। वो लड़का यहाँ नहीं है। तुम चाहो तो पूरे गांव की तलाशी ले लो। तलाशी लेने से क्या होगा? इस चीनी ने पता नहीं उसे कहाँ छुपा रखा होगा। देखो, तुम बार बार मेरी बेटी चीनी पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। वो बीमार है, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो इस मामले में कुछ भी नहीं जानती। मैं कसम खाकर कहता हूं कि उसने कुछ नहीं किया। उसे परेशान मत करो। मुखिया को ऐसे रोते देख अब तानी चाह कर भी कुछ नहीं कह सकी, लेकिन अर्जुन को लेकर वो अब बहुत परेशान होने लगी थी। ठीक है मणिनाथ, हमें तुम्हारी बात पर विश्वास है, लेकिन मैं चीनी से कुछ पूछना चाहता हूँ। बेटी चीनी, क्या तुम मेरे कुछ सवाल का जवाब दे सकती हो? जी। क्या ये इयररिंग तुम्हारी है? जी हाँ, ये कहीं गिर गया था। ओ अच्छा, कहाँ गिर गया था? क्या तुम गांव से कहीं बाहर गई थी? नहीं, मैं कहीं बाहर नहीं गई। मैं गांव से बाहर कहीं नहीं जाती। अगर कभी जाना होता है तो बाबा मेरे साथ जाते हैं। और क्या तुमने इस लड़की तान्नी और उस लड़के अर्जुन को पहले कभी नहीं देखा? नहीं। तो फिर ये लड़की तान्नी तुम्हारा नाम कैसे जानती है? कल ये और वो लड़का बाबा के साथ हमारे घर आए थे, तब इनके सामने बाबा ने मेरा नाम लिया था। ओके, ठीक है, लेकिन इस लड़की तान्नी का कहना है कि ये उससे पहले से तुम्हें जानती है। ये और अर्जुन एक रात इस गांव में आए थे और वहां हवेली के बाहर इन पर भेड़ियों ने अटैक कर दिया था और तब तुम ही ने इन्हें बचाया था। ये सब झूठ है। यहाँ कोई भेड़िए नहीं है और रात में तो यहाँ कोई भी अपने घर से बाहर ही नहीं निकलता। डॉक्टर के सारे सवाल खत्म हो गए थे, लेकिन किसी का भी जवाब उसे नहीं मिला था। तभी उसकी नजर चीनी की कलाई पर बने उस निशान पर गई। ये तुम्हारी कलाई पर निशान कैसा बना है? ये तो जन्म से है। प्लीज चीनी, ये भोले बनकर नाटक बंद करो। आई रिक्वेस्ट यू, मुझे बता दो कि अर्जुन कहाँ है। मैं उसे लेकर यहाँ से वापस चली जाऊंगी। मैं नहीं जानती कि वो कहाँ है, लेकिन तुम चिंता मत करो, एक दिन वो जरूर वापस लौट आएगा। अपने भगवान पर भरोसा रखो। इतना कहने के साथ ही चीनी अपने घर के अंदर चली गई, लेकिन उसने जो कहा था उसे सुनकर तानी एकदम से चौंक गई थी। चीनी ने ऐसा क्यों कहा कि अर्जुन एक दिन वापस जरूर लौट आएगा? इसका मतलब ये जरूर उसके बारे में जानती है। तानी, मेरा ख्याल है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन डॉक्टर, अर्जुन का क्या होगा? वो पता नहीं किस हाल में होगा। We must find him। और ये चीनी हमसे झूठ बोल रही है। यस तानी, आई नो, बट अभी तुम चलो यहाँ से। आई हैव ए प्लान। हम यहाँ आज रात को फिर से आएंगे और तभी हमें चीनी की सच्चाई का पता चलेगा, वरना अभी दिन में वो इनोसेंट लग रही है और हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। हालांकि तानी अर्जुन का पता लगाए बिना वापस लौटना नहीं चाहती थी, लेकिन डॉक्टर की यह बात उसे ठीक लगी और वो दोनों गांव से बाहर आ गए। तानी ने पहले डॉक्टर को उनके क्लिनिक छोड़ा और फिर वो अपने होटल लौट आई, मगर उसे यहां बहुत से पुलिस वाले दिखाई दिए। तानी को देखते ही एक पुलिस इंस्पेक्टर उसके पास आया। क्या आप ही तान्नी है? और मिस्टर अर्जुन आपके ही साथ थे? Yes, and he is missing। आपको कुछ पता चला? अगर मिस्टर अर्जुन सुबह से मिसिंग है तो फिर आपने अभी तक पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं की? मैंने होटल के मैनेजर को बताया था। मैनेजर ने हमें इन्फॉर्म कर दिया था, जबकि ये काम आपको करना था। एनीवे, आप बताइए कि मिस्टर अर्जुन कहाँ हैं? What? ये सवाल आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं?
मैं तो खुद उसे तलाश कर रही हूँ। ये ड्रामा बंद कीजिए और सीधी तरह से बता दीजिए कि आपने क्या किया है अपने पार्टनर के साथ, वरना हमें दूसरे तरीके से काम लेना भी आता है। आप ये क्या बकवास कर रहे हैं? बकवास मैं नहीं बल्कि आप कर रही हैं। कोई आदमी होटल के बंद कमरे में से कैसे गायब हो सकता है? और वैसे हमारे पास एक प्रूफ है कि आपने या तो अर्जुन का मर्डर कर दिया है या फिर उसे कहीं गायब करवा दिया है। आपको अब हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। नो, ये आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया। कल रात मैं और अर्जुन वही रूम में ही थे, लेकिन जब मैं सुबह सोकर उठी तो वो गायब था। आप मेरी बात का विश्वास कीजिए प्लीज। लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर ने तानी की कोई बात नहीं सुनी। वो उसे अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले गया।